हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करते हैं फाइनली मिर्जापुर के सीजन 3 के बारे में, जिसे लेकर के मैं उतना भी ज्यादा एक्साइटेड नहीं था क्योंकि सीजन 2 को लेकर के वो कहते हैं ना कि मेरी जो भी उम्मीदें थी उस शो ने एंड में जाते जाते पूरी तरीके से उसे तोड़ दिया था। यानी देखा जाए तो इस पूरी ही सीरीज का पैकअप इसके सीजन 2 के अंत में हो जाता, लेकिन मेकर्स ने शायद वो कहते हैं ना कि इसके फ्यूचर को लेकर के जो कुछ भी सोच रखा था फाइनली उसे देख करके मैं अगर आपके सामने रखूं तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर कंपैरिजन पहले सीजन के बाद दूसरे सीजन से अगर मैं डायरेक्टली करूँ तो यहाँ पर मेकर्स को सबसे पहले बनेगी शाबाशी कि उन्होंने मुझे लगता है कि सीजन 2 की कई सारी फीडबैक को लेकर के अपने सीजन 3 को काफी ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की। और नो डाउट इस बार मिर्जापुर के इस सीजन में आपको वो चीजें पॉलिटिक्स के तौर पर बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा देखने मिलती है। बाकी बाय द वे बैकग्राउंड पे वॉइस आ रही है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पर हो रही है बारिश। लेकिन खैर मुद्दे से बिल्कुल भी ना भटकते हुए सीधे फिर से पॉइंट पर आए तो जैसे कि मैंने कहा, शो में पॉलिटिक्स भर भर कर डाली गई है। इसके अलावा गालियां वो भी शायरी के साथ आपको थोड़ी बहुत सुनने के लिए मिल जाएगी और फिर कुछ ऐसे आपत्तिजनक सीन भी है जिसे आप अनफॉर्चुनेट बैठ करके फैमिली के साथ नहीं देख सकते, जो कि हाँ इस शो की पहले से ही यूएसपी है। जिसमें इस बार कहानी की शुरुआत होगी मुन्ना भैया की डेथ से, यानी कि उनके अंतिम संस्कार से, और फिर उसके बाद मिर्जापुर की गद्दी पर कौन बैठेगा और उसके कौन से दो दावेदार है, जिनमें से एक तो गुड्डू भैया है, दूसरे आप सीजन देख करके पता लगा लोगे। और इन सब के बीच जो ट्रेलर देख करके हमें पता चलता है कि कालीन भैया जो पूरी तरीके से सब कुछ त्यागने के मोड में चले गए हैं, वो अपने उस मकसद में कामयाब होते भी है या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ इन्हीं कैरेक्टर्स को लेकर के स्टोरी आपको मिलेगी, बल्कि इस शो में बहुत सारे दूसरे कैरेक्टर्स हैं और उनके कई सारे स्टोरी आर्क भी, जिनमें दत्ता त्यागी, उनका बेटा, गुड्डू की फैमिली की सिचुएशन और इसके अलावा गजगामनी का स्टैंड, जो कि एक हिसाब से इस यूनिवर्स में गुड्डू का वो कहते हैं ना एक ऐसा पार्टनर मान सकते हो जो उसे पूरी तरीके से सपोर्ट करते हुए इस गद्दी पर कैसे बैठ करके राज करना है वही सिखाने का काम करती है। और फिर ऊपर से पॉलिटिक्स इस देश की मुख्यमंत्री को भी लेकर के है, जो कि चाहती है कि अब इस पूरे साम्राज्य में से बाहुबलियों की गुंडागिरी खत्म हो जाए। जिन सब के लिए तो अब इस बार आपको 8 एपिसोड्स नहीं बल्कि पूरे 10 एपिसोड्स देखने होंगे, जिनमें हर एक एपिसोड्स आप पकड़ कर चलो कि एक एक घंटे की तो लेंथ का है। यानी ये शो पहले से भी काफी ज्यादा बड़ा है और अगर आप खास करके मास ऑडियंस ये सोच रही है कि इस बार उन्हें देखने में शो को और भी काफी ज्यादा मजा आएगा तो रुक जाओ, उनके लिए यहाँ पर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी निकल कर आएगी, जिसे देखने के बाद वो लोग इस शो को पता नहीं पूरा देख भी पाएंगे या नहीं। क्योंकि शो को जैसे कि मैंने कहा राइटिंग के हिसाब से उतना ज्यादा तो अपग्रेड कर दिया है, यानी यहाँ पर मेकर्स ने मास ऑडियंस वाला जो फैक्टर था उसे निकाल करके विंडो से बाहर फेंक दिया और ये शो एक हिसाब से उनके लिए लेंथ के मामले में बहुत ज्यादा लेंथी बना दिया है। जी हाँ, लेंथी, जिसे अगर मैं क्लियरली देखूं तो इस स्टोरी के हिसाब से तो भाई 8 एपिसोड्स भी ठीक ठाक ही रहते, लेकिन उन्होंने 10 एपिसोड्स डाल करके कई सारे कैरेक्टर्स के आर्क को बिल्ड करने की कोशिश की है, जिसमें वो लोग कुछ हद तक कामयाब भी हुए हैं। लेकिन फिर से एक ऐसा अंत इस शो को दिया गया जो देख करके मुझे इस बार खुशी हुई है, क्योंकि जो चीज मैं चाहता था वो ये शो फिर से आपको दे रहा है। अगर आपने ट्रेलर देखा है तो कालीन भैया समझ जाओ, क्योंकि उनका बीस्ट मोड आपको इस पूरे शो में फिलहाल तो उस लेवल का नहीं, लेकिन अंत में जो भी चीजें निकल कर आएगी वो आपको आने वाले सीजन, जी हाँ आने वाले चौथे सीजन का काफी प्रॉपर हिंट दे देती है कि अब मिर्जापुर में आगे उनकी भागीदारी किस लेवल की होगी। बाकी इसी के साथ साथ इस पूरे शो के खत्म होने के लास्ट एपिसोड्स के बाद आपको एक छोटा सा पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखने के लिए मिलेगा, यानी आगे आने वाला एक और हिंट, जिन सब में आपको मुन्ना भैया की बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा याद आएगी। क्योंकि देखा जाए तो वो कैरेक्टर इस शो में कॉमेडी रिलीफ के साथ साथ खुद के कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड कर हाँ कह सकते हो कि ऑडियंस के दिल में एक ऐसी जगह बना चुका था जिसे ऑडियंस फिलहाल तो इस शो में बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा मिस करने वाली है। मिस करने वाली है। बट जो भी हो, मेकर्स ने अपने स्टैंड पर इस शो की राइटिंग को मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी तरीके से अब जाकर के बिल्ड कर थोड़ा लेट ही सही, लेकिन कई सारे इसके फैंस को तो नाराज किया ही है। अगेन उसका पता आपको इस लेंथी से शो को देखकर ही चल जाएगा, जिसमें सिर्फ एकमात्र प्रॉब्लम है इसकी सिर्फ और सिर्फ लेंथ। ये बात याद रखना, क्योंकि उन सब के बीच ये शो शुरुआत के 3 एपिसोड्स के बाद आपको करता है बोर, उसके बाद फिर बोर और फिर बोर, लेकिन लास्ट के 2 एपिसोड्स आप समझ ही सकते हो कि इस शो में फास्ट पेस वाला वो काम कर देता है, जो कि प्रो ऑडियंस के लिए उतना भी ज्यादा कुछ बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी कहूंगा कि इस शो के लेवल के हिसाब से काफी ज्यादा है। और अगर उसमें कंपैरिजन किया जाए तो दोनों ही सीजन के मामले में वैसी ऑडियंस यानी कि मास ऑडियंस इस शो को सीधे 3rd पोजीशन पर ही रखेगी। और मेरी जैसी ऑडियंस जो कई सारे कंटेंट कंज्यूम करती है, उनके लिए ये शो बाकी दोनों शो के मुकाबले में अपना बैलेंस वो कहते हैं ना कि 2nd पोजीशन पर ला करके रख देता है। क्योंकि पहला सीजन अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे उतना भी ज्यादा पसंद नहीं आया था, और दूसरे सीजन ने तो मेरी हिम्मत ही तोड़ दी थी कि मैं शो से किसी भी तरीके की छोटी मोटी उम्मीद लगा करके रखूं। लेकिन अब जबकि मेकर्स की तरफ से इस शो की राइटिंग में बहुत ज्यादा एफर्ट डाल दिया गया और हाँ इसके यूनिवर्स को जिस तरीके से बिल्डअप करने की बहुत ही अच्छी कोशिश की गई है, उसमें मेकर्स कहीं ना कहीं तो कामयाब होते ही है। जिन सब में इसके प्रोडक्शन की बात की जाए तो क्वालिटी पहले से ही हाई है, यानी यहाँ पर ये शो आपको बिल्कुल भी क्वालिटी के मामले में तो डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और एक्टर्स भी अपनी परफॉर्मेंस में जैसा पहले परफॉर्म कर रहे थे, यहाँ पर भी एग्जैक्ट वैसे ही परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। जिस शो को अगर आप कंपेयर करना है तो महारानी शो देखा है, कुछ उसी तरीके का ये शो हो गया है, लेकिन लेंथ में बहुत ज्यादा बड़ा और सुस्ती से भरा हुआ। जिसमें अब अगर देखा जाए तो मैं चाहता हूँ कि ये शो चौथे सीजन में अपना पूरा का पूरा पैकअप कर ले, क्योंकि अब बेमतलब की वो कहते हैं ना कि खिंचावट इस शो की कहानी के आर्क को कहीं और ज्यादा लेकर जाने वाली है नहीं। और ऊपर से सिचुएशन अंत में जिस तरीके की दिखाई गई है वो सामना मुझे लगता
लगता है कि ज्यादा लोगों के बीच रह भी नहीं गया। अगेन स्पॉइलर के चलते उन पर बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा, इसलिए सीधे आ जाओ उसकी रेटिंग्स पर। तो एक्शन के लिए ये शो जो कि इसमें थोड़े बहुत दिखाए गए हैं तो 5 में से 2 स्टार डिजर्व करते हैं। कॉमेडी के लिए तो मेरे लिए ये शो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर पाया है, जिससे 0 की रेटिंग देते हुए अगर मैं आगे बढ़ूं तो ड्रामा के लिए ये शो 5 में से 3.5 स्टार डिजर्व करेगा, जिनमें इस बार मैंने सिर्फ और सिर्फ इसकी स्टोरी को ही रखा है। जिसके बाद बात करें शो के सस्पेंस की, तो शो के सस्पेंस को लेकर के लिए तो कोई भी चीजें मेरे लिए बिल्कुल भी सस्पेंस से भरी हुई नहीं थी, क्योंकि कई सारी चीजें मैं पहले ही प्रेडिक्ट कर ले रहा था, जो कि मुझे लगता है कि नई ऑडियंस के लिए आप कह सकते हो कि थोड़े मुश्किल से तो रहेगी ही। जिस हिसाब से ये रेटिंग 5 में से मेरी नजर में आधे स्टार से ज्यादा की रेटिंग डिजर्व नहीं करेगी। और फिर बात की जाए शो के हॉरर और थ्रिल की, तो हाँ, आपको शो में ब्रूटैलिटी देखने के लिए मिलती है, लेकिन हॉरर का एंगल बिल्कुल भी नहीं, जिन्हें ध्यान में रखकर मैं इस शो को एंड के उस अमेजिंग से मोमेंट यानी कि भाई कालीन भैया का रुद्र रूप देख करके 5 में से 2 स्टार की रेटिंग तो दे ही सकता हूँ। जिसके बाद बात करें मास ऑडियंस की, तो जैसे कि मैंने कहा, मास ऑडियंस इस शो से बहुत ज्यादा निराश होने वाली है, जिनके लिए अब ये शो मुझे लगता है कि बी की कैटेगरी से ज्यादा की रेटिंग डिजर्व नहीं करेगा, क्योंकि वो उनका प्यार ही होगा जिसके चलते वो इस पूरे सीजन को कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद आने वाले सीजन के लिए उनकी उम्मीद पूरी तरीके से मर जाएगी। लेकिन अगर एंडिंग में एक तरीके का क्लिफ हैंगर उन्हें जिस तरीके की आगे की राइड दिखाने वाला है, उस हिसाब से तो शो उस ऑडियंस का फिर से कहूंगा कि एक चांस तो मांगता ही है। जिससे हटकर बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स को ये शो पसंद आएगा, जिस हिसाब से उनकी नजर में ये शो B+ की कैटेगरी डिजर्व करता है। तो उन्हीं की राह पर चलते हुए मैं भी शो को B+ की कैटेगरी में रखकर अपने इस वीडियो को यहीं पर करूंगा एंड। बाकी फिर से सॉरी के बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है, जिसका कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन।